नमस्कार, 3 खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, 3 खबरों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे, चीन में कोरोना जैसा वायरस फैल रहा है, छोटे बच्चों पर इसका ज्यादा असर है। दावा यह भी है कि इमरजेंसी घोषित हो जाएगी। 2019 में वुहान से कोविड फैला था। और चलिए दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 4 लाख बसों का अस्थायी परमिट खत्म हुआ है। 2 लाख यात्रियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्थायी परमिट की व्यवस्था बंद कर दी गई। और छत्तीसगढ़ की तीसरी खबर हम आपको बताएंगे, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक आज है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश अहम बैठक लेंगे। संगठन चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। 6 जनवरी तक हो सकता है जिला अध्यक्षों का ऐलान। और दिल्ली में बंद लिफाफों में आएंगे नाम। इन 3 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि चीन में एक बार क्या फिर से कोरोना वायरस जैसा खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर में तबाही मचाया था कोरोना। आपको याद होगा किस तरह से इसने तबाही मचाई थी, लाखों लोगों की सांसें तक थम चुकी थी। चीन की एक गलती ने दुनिया को बड़े संकट में डाला था। और अब चीन में एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि नया वायरस आतंक फैल रहा है। चीन के अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और चेहरे पर मास्क लौट आया। और इतना ही नहीं, चीन एक बार फिर से दुनिया की नजरों से छिपाए रखना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या टीम फिर से दुनिया को नई महामारी देने वाला है? कोरोना के बाद चीन को एक और वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। जी हां, चीन में HMPV का प्रकोप फैल रहा है, जिसकी वजह से चीन में फिर से कोरोना जैसा नजारा दिख रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ जम चुकी है, शमशान घाट भर चुके हैं और इसके लक्षण भी बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह है। इस नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, यानी कि HMPV, जो एक RNA वायरस है। और वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में वही लक्षण होते हैं, सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में घरघराहट होना, ये तमाम जो लक्षण हैं वो शामिल हैं। तो चीन में कोरोना जैसा नया वायरस फैल गया है। छोटे बच्चों पर इसका ज्यादा असर है और ये दावा भी है कि प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 2019 में आपको याद होगा वुहान से कोरोना वायरस फैला था, कोविड फैला था। उसके बाद इसी तरह की स्थितियां धीरे धीरे बनती चली गई और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी। अब ये कहा जा रहा है HMPV वायरस, जिससे संक्रमित होने पर मरीजों में भी इसी तरह के लक्षण होते हैं, जैसे सर्दी होना, बुखार होना, गले में घरघराहट, नाक बंद होना। और सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर हो रहा है, यानी कि 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन पर इसका असर हो रहा है। CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में सर्दी, बुखार और HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा A, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया, कोविड-19 के केस सामने आ रहे हैं। इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आखिरकार ये दावा भी है कि मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि इमरजेंसी इसे घोषित कर दी जाए। दावे के मुताबिक अस्पताल और शमशान घाटों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। और वायरस का असर सबसे ज्यादा ब्रोंकाइटिस, निमोनिया पर हो सकता है। रॉयटर्स ये भी कह रहा है कि चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। तो पहली बार 2001 में इसकी पहचान हुई थी, HMPV वायरस की पहचान हुई थी। और सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता चला था। हालांकि ये वायरस जो है वो पिछले 6 दशकों से मौजूद है, लेकिन अब ये वायरस मौसम के वातावरण में मौजूद है और सबसे ज्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में होता है। यानी ठंडे जो इलाके हैं, ठंड यदि हो रही होगी तो फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। 2019 में आपको याद होगा कोरोना वायरस किस तरह से फैला था। चीन से इसकी शुरुआत हुई थी, वुहान शहर में मिला था, तब इसे एक रहस्यमयी निमोनिया समझा गया था। तो ये SARS-CoV-2 वायरस कोरोना वायरस से फैला था। इसके बाद ये वायरस दुनिया में तेजी से फैला और इसके बाद WHO ने 2020 में से पैंडेमिक, यानी कि वैश्विक आपदा घोषित भी कर दिया था। लेकिन अब चिंता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इसी तरह का वायरस है। एक बार फिर से ये लोगों में दहशत फैला रहा है, डर का माहौल बन चुका है। चीन में इस तरह की स्थितियां जो है वो लगातार बनी हुई है। तो HMPV वायरस, जिसकी पहचान 2001 में हुई थी और ये 6 दशकों से तो मौजूद है, लेकिन अब सबसे ज्यादा ये परेशानी खड़ी कर रहा है उन तमाम लोगों में, या छोटे बच्चे कह लें, ये इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
कोविड-19 का जो मामला था वो 2019 में चीन से ही शुरू हुआ था, वुहान से शुरू हुआ था। तब इसे बड़े हल्के में लिया गया था कि कुछ नहीं करेगा और देखते ही देखते ये महामारी के रूप में फैल गया था। इसके बाद अब इसी तरह की स्थितियां एक बार फिर से नए वायरस से बनती नजर आ रही हैं। दहशत में लोग हैं। संक्रमण काल 3 से 5 साल तक का होता है, ये भी कहा जाता है, और नए वायरस से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो इसके लक्षण भी उसी तरह से, यानी कोरोना में जिस तरह से लक्षण थे, सर्दी, बुखार, छींक, लोगों से बात करने में या हाथ मिलाने में ये फैलते थे, वैसे ही लक्षण इसके भी हैं, यानी कि नए वायरस से भी बन रहे हैं। तो सांस की बीमारी से जो जूझ रहे हैं वो लोग, और ये फोटो पोस्ट की जा रही है सोशल मीडिया पे। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इसकी वजह से कई जो इलाके हैं चीन के, वहां पर इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। अस्पताल हो या फिर शमशान घाट हो, लगातार जो भीड़ है वो बढ़ रही है। और लगातार आईएनएच भी आपसे अपील करता है कि इस तरह से अगर लक्षण आपके आ रहे हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उसका इलाज जल्द से जल्द कीजिए। हालांकि चीन की तरफ से फिलहाल कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। जिस तरह से वो छिपाता रहा है, इसके पहले भी कोरोना वायरस को उसने छिपाया और देखते ही देखते ये महामारी पूरे दुनिया में फैल गई थी। ठीक इसी तरह से अभी भी ये छिपा रहा है। कोरोना का जो नया वेरिएंट है, वायरस इसे कहा जा रहा है, हालांकि ये 6 दशकों से मौजूद है, लेकिन अब सबसे ज्यादा ये हार्मफुल होता हुआ नजर आ रहा है। सीडीसी ने हालांकि इसके पहले कहा था कि अस्थमा या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी बीमारियों से जो मरीज जूझ रहे हैं, उनमें संक्रमण का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा इसका पड़ेगा। वायरस का असर ज्यादा होने पर इसमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। खांसने से, छींकने से ये वायरस फैलने का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। हालांकि चीन ये कह रहा है कि इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। तो मरीजों में सबसे ज्यादा सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका असर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो सीडीसी यानी कि चीन का रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र है, इसके मुताबिक खांसी और बुखार, नाक बंद होना या फिर सर्दी, गले में घरघराहट जैसे होना, ये तमाम वो लक्षण होते हैं जो कोरोना में भी इसी तरह से होते थे। और सर्दी, जब ठंड जहां होती है वहां इसी तरह से ये लक्षण मौजूद है। और चलिए बात करेंगे दूसरी खबर की, यानी कि मध्य प्रदेश की बेबस हुआ बस का सफर। जिस तरह मध्य प्रदेश की बात की जाए तो परिवहन विभाग ने 1 जनवरी से बसों के नए अस्थायी परमिट देना बंद कर दिया। इससे 4000 करीब बसों का जो संचालन है वो बंद हो गया और इसके चलते बस से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। ऐसी बसें जिनके 1, 2, 3 और अधिकतम 4 महीनों का परमिट है या जिन बसों की समय अवधि समाप्त हो चुकी है, उनका संचालन नहीं हो पा रहा। तो कोर्ट के आदेश के बाद ही कहा जा रहा है कि इन बसों के अस्थायी परमिट की व्यवस्था खत्म हो गई। कोर्ट ने कहा था कि अस्थायी परमिट भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब हालत यह है कि स्थायी परमिट जारी करने वाले अधिकारी संभाग स्तर पर पदस्थ नहीं हुए। परिवहन विभाग के अफसर भी समाधान पर चुप्पी साधे हैं। बस संचालकों की मुश्किल ये है कि बिना परमिट बस चलाने पर 4 गुना पेनाल्टी का प्रावधान भी लगा दिया गया है। दरअसल ये हुआ है कि सितंबर 2024 में ग्वालियर हाईकोर्ट ने बस परमिट से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मनमानी पर गंभीर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने ये कहा था कि अस्थायी परमिट देना नियम बन गया है। इससे पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बू आ रही। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अंजलि सिंह, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। अंजलि, अब जिस तरह से बात करें बसों के अस्थायी परमिट को लेकर, अब बसों के पहिए थम गए हैं, यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्या कुछ? देखिए, मध्य प्रदेश में जो बस से यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी जो है तकलीफें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो अस्थायी परमिट दिया जाता था, कुछ बसें ऐसी होती थी या कुछ ट्रांसपोर्ट वाले वाहन ऐसे होते थे जिन्हें अस्थायी परमिट दे दिया जाता था, लेकिन अब वो जो बंद हो गया, जिसके चलते मध्य प्रदेश की 4000 करीब ऐसी बसें हैं जिनका संचालन जो है पूर्ण तरीके से 31 दिसंबर के बाद बंद हो गया है। इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं वो प्रभावित होने जा रहे हैं। इसका एक मुख्य रूप ये है कि जब
सितंबर 2024 में एक याचिका पे सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट में इसने कहा था कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए अस्थायी परमिट दिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार की बू आती, भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे थे। उसी मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें अस्थायी परमिट पर जो है रोक लगाने की बात कह दी थी। तो वहीं जिसके बाद से जो है जो बसेज हैं जिनका संचालन होता है, कई रूटों पे हम देखते हैं कि बस नहीं होती, तो ऐसे रूटों पे जो बस संचालक होते हैं वो एक अस्थायी परमिट लेकर उस रूट पे बस चलाते हैं। लेकिन अब जो ये व्यवस्था है मध्य प्रदेश में खत्म हो गई है। इसके लिए जो है अगर बात करें बहुत अति विशेष जो अगर सिचुएशन होती है, अगर जहाँ पे जरूरी होता है, उसके लिए जो है डिप्टी परिवहन कमिश्नर जो है उनके पास अधिकार होते हैं कि वो इसकी परमिशन दे सकते हैं या फिर वो अस्थायी परमिट जारी कर सकते हैं। लेकिन हालात मध्य प्रदेश में ये बने हुए हैं कि लंबे समय से जो है परिवहन विभाग में प्रमोशन नहीं हुए, जिसके चलते अगर 10 संभागों की बात करें तो 10 संभागों में फिलहाल वर्तमान में एक भी डिप्टी कमिश्नर परिवहन नहीं है, जिसके चलते अस्थायी परमिट भी जारी नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें कि जिसके चलते मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग जो है मध्यम वर्गीय परिवार की अगर बात करें, ऐसे लोगों की बात करें जो एक शहर से दूसरे शहर नौकरी करने जाते हैं, या फिर स्टूडेंट्स की बात करें जो कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सहारा लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये फर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो पहले से ही जो यात्री बस की समस्या है उससे राजधानी भोपाल जूझ रहा है। यहाँ जो बीएलसीसी की बसें हैं, अगर सिटी बसों की बात करें तो वो उनका भी संचालन बंद है, तो जिससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। 150 से ज्यादा बसें जो हैं डिपो पे खड़ी हुई हैं। उसके बाद अब जो प्राइवेट बसें हैं जिनके पास अस्थायी परमिट था, अब वो भी बंद होने की कगार पे पहुंच चुकी है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो यात्री है उनको बहुत समस्या का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अस्थायी परमिट जो है वो टोटली बंद हो चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो है आदेश था जिसके चलते ये सारी चीजें हुई थी। अब लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो है परिवहन विभाग के सामने भी खड़ी होती आएगी। जो परिवहन संचालक है उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती, तो बड़ी चुनौती तो है। लेकिन ये भी बताइए अंजलि, क्योंकि 2 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी किया था जिसमें कहा गया था कि केवल विशिष्ट जो आवश्यकता होगी उसके लिए अस्थायी परमिट जारी किया जा सकता है। तो अब जो विशिष्ट जरूरत थी वो तो क्या कहें कि खत्म नहीं हो रही है, और ये भी निर्देशित किया जा रहा था कि जो नियमों का पालन करते हैं वो ही सिर्फ अस्थायी परमिट जारी किए जाएं उनके लिए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है उनके पास अधिकार होता है ये परमिट जारी करने का। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी प्रमोशन नहीं हुआ है, जिसके चलते ये जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं, जिसके चलते जो है अस्थायी जो परमिट वो जारी ही नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, अगर विशिष्ट कारणों के चलते उनको भी जो है परमिशन नहीं मिल रही है। और जो बस संचालक है अगर उनकी बात करें तो अगर वो विदाउट परमिशन है, बिना परमिट के अपना वाहन चलाते हैं तो उनको जो है 4 गुना इसका भुगतान करना पड़ता है। तो जिसके चलते कहीं ना कहीं वो संचालन नहीं करते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका स्थायी परमिट होगा। लेकिन बहुत सी जगह, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती, बहुत सी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों को जाना है लेकिन परमिट नहीं मिल पा रहा। उसके लिए जो है अस्थायी परमिट जो लिया जाता था, पर कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला देखने को मिला था। सितंबर महीने की अगर बात करें तो हाईकोर्ट में जब केस चला था, हमने देखा था कि बहुत सारी चीजें, बहुत पहलुओं पर हाईकोर्ट ने जो है अपनी बात रखी, हाईकोर्ट में अपनी बात रखी गई थी, जिसका हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं ये फैसला सुनाया था कि जो अस्थायी परमिट है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, जिसके चलते जो है ये जो अस्थायी परमिट है उसको बंद कर दिया गया था, जिनका संचालन अब 1 जनवरी से जो है पूर्ण तरीके से बंद हो गया है। अब अगर इस स्थिति में अभी भी कोई अगर पाया जाता है जो जिसके पास परमिशन नहीं हो या परमिट नहीं हो, तो उसको 4 गुना कहीं ना कहीं जो है जो मुआवजा भरना पड़ता है। इसके अलावा अगर यात्रियों की भी बात करें तो यात्रियों का भी बीमा अगर किसी दुर्घटना अगर हो जाती है, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 4000 बसें बंद, यानी अस्थायी परमिट पूरी तरह से खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में 4000 बसें बंद, अस्थायी परमिट पूरी तरह से खत्म, और आप जारी करने वाले अधिकारी ही नहीं, यानी कि 2 लाख यात्री बेबस हैं। और चलिए भोपाल ले चलते हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। और चलिए अब
इस खबर पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब तीसरी खबर आपको बताते हैं छत्तीसगढ़, जहां बीजेपी में लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक आज होनी है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश अहम बैठक लेंगे। सत्ता और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। संगठन चुनाव को लेकर रणनीति पूरी तरह से तैयार हो रही है। बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों का 6 जनवरी को ऐलान भी होगा। वहीं 5 जनवरी से शुरू होगी जिला अध्यक्षों की निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली से बंद लिफाफों में जिला अध्यक्षों के नाम आएंगे। तय चेहरे का पहले होगा नामांकन, इसके बाद ऐलान होगा। यानी छत्तीसगढ़ से 3 नामों का जो पैनल है वो दिल्ली भेज दिया गया था। पैनल में से एक नाम पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगेगी। और चलिए, भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ हुआ है। चलिए सीधे ले चलते हैं। बहुत सारा योगदान इस क्षेत्र पर अपना किया है इन्होंने। ये आप देख रहे हैं कि जो टेलीस्कोप जो है वो दिशा बदल रहा है और पूरे आकाश का, पूरे अंतरिक्ष का व्यू वो यहां पर कैप्चर कर रहा है, जिसको आप देख पा रहे हैं। और ये था सीधा प्रसारण डोंगला उज्जैन से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम आभार प्रकट करेंगे। और इसी के साथ वीर भारत न्यास के रिसर्च जनरल युगीन भारत के पूर्व वाक का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी सचिव हैं वीर भारत न्यास के, और वे भी हमारे बीच हैं। एक जनरल है पूर्व वाक, उसका लोकार्पण एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम अपनी भावना व्यक्त करेंगे। और इसी के साथ वीर भारत न्यास द्वारा प्रवर्तित फिल्म सीरीज महादेव का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के द्वारा हम सबके बीच करेंगे। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। महादेव देवा महादेव शंभु, 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 महादेव देवा महादेव शंभु। तो 3 से 6 जनवरी तक इस आयोजन की शुरुआत हुई है, जिसमें जो बाल वैज्ञानिक हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और सीएम यहां पर मौजूद हैं, वो आप देख रहे थे। और चलिए अब बात करेंगे तीसरी खबर की, यानी कि छत्तीसगढ़ की, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक आज है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश अहम बैठक लेंगे। सत्ता और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। संगठन चुनाव को लेकर रणनीति तय होगी। और स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। स्वप्निल, जिस तरह से बात करें, संगठन चुनाव को लेकर रणनीति पूरी तरह से तैयार हो रही और नाम तो हालांकि भेज दिए गए, अब क्या सुगबुगा है? आज देखिए, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। इस कड़ी में आज राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जो है प्रदेश के संगठन के पदाधिकारी और सत्ता के जो मंत्रीगण हैं उनके साथ जो है चर्चा करेंगे और दोपहर 3 बजे प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में ये बैठक जो है शुरू होगी। और इस बैठक में चूंकि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव अधिकारी की घोषणा भी दिल्ली से की गई है। विनोद तावड़े जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री है वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव जो है अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति जो है 6 जनवरी तक की जाएगी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का जो है चुनाव होगा। तो छत्तीसगढ़ से इस बार जो है
ऐसी सुगबुगाहट है कि जो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव है उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है और इस कड़ी में नया प्रदेश अध्यक्ष जो है कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण के आधार पर ओबीसी वर्ग का हो सकता है। तो ओबीसी से जो है नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और जिनके नामों की चर्चा है उसमें सांसद विजय बघेल का नाम जो है सबसे ऊपर है। इसके साथ ही धर्मलाल कौशिक का भी नाम है। तो आज जो है इस संदर्भ में जो है प्रदेश कार्यालय में चर्चा की जाएगी और जो छत्तीसगढ़ के जो पदाधिकारी हैं उनसे जो है रायशुमारी की जाएगी कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो इसके संदर्भ में आज चर्चा की जाएगी। तो अभी फिलहाल चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो की जानी है और अभी जो है करीबन 90% नामों पर सहमति बन गई, 10% नामों पर सहमति बनानी बाकी है। तो इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। तो इस सिलसिले में आज जो बैठक होने जा रही है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा की जाएगी और इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम भेजा जाएगा और वहां से अंतिम मोहर लगने के बाद जो है पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके तहत नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल, नए प्रदेश अध्यक्ष या फिर कह सकते हैं कि जिला अध्यक्षों के पहले ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में है वो मंथन शुरू हो चुका है, नाम फाइनल भी हो चुके हैं और बस इंतजार है उस लिफाफे को खुलने का। स्वप्निल, आज बिल्कुल जो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होनी है उसको लेकर दिल्ली में मंथन हो चुका है और करीबन 90% नामों पर सहमति बन चुकी है, 10% नामों पर ही सहमति बननी बाकी है और कहा जा रहा है कि 5 जनवरी तक जो है इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और 6 जनवरी को सभी जिलों में जो जिला प्रभारी हैं चुनाव के वो जो है जिला कार्यालय में जाकर जो है जिलाध्यक्ष की नाम का ऐलान करेंगे। उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके तहत नामांकन फॉर्म भराकर जो है जिसका भी नाम आएगा उसको नामांकन फॉर्म भराकर उसके नाम का ऐलान किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है 5 से 6 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी और लगभग जो है रायपुर के साथ जो 36 जिलों में जो नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है तो अधिकांश जिलों में जो है जिलाध्यक्ष के नाम पर सहमति बन चुकी है। केवल 10% जिलों को लेकर ही जो है अभी जो है नाम पर जो सहमति नहीं बन पाई है। तो ये प्रक्रिया 5 से 6 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। तो बिल्कुल उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि 3-3 नामों का बकायदा पैनल तैयार कर लिया गया है और इन नामों का जो लेकर केंद्रीय चुनाव प्रभारी से बातचीत भी हो गई और बस लिफाफे खुलने का इंतजार है कि कौन नया जिलाध्यक्ष होगा और इसके बाद प्रभारी कौन बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए स्वप्न। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।